नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। अभी स्टार्ट करूँगी झाड़ू निकालने से। पहले तो अपनी ये चादर साफ़ कर लूँगी, मैं चादर हटा दूँगी अच्छे से। और ये मेरा पहला ब्लॉग है। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा पहला ब्लॉग है, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। लेकिन चलो, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करते ही हैं, हर कोई करता है। और अभी मैं लगी हूँ झाड़ू निकालने के लिए। अभी झाड़ू निकाल दूँगी शाम को। वैसे तो मैं जल्दी लग जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। कोई आ गया था इसलिए मैं बीच में बैठ गई थी, तो आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है ना, इसलिए थोड़ा लेट ही लगते हैं। अब 5 बजे तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए मैं लेट लगने लग गई हूँ। गर्मी लेट ही क्या करेंगे, आराम से। वैसे तो शाम को इतनी गंदगी होती नहीं है, सुबह के अकॉर्डिंग कमी होती है। सुबह ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह की झाड़ू में तो तकरीबन 1 घंटा तो लग ही जाता है मुझे, क्योंकि सुबह ज़्यादा सब कुछ फैला रहता है। सबके ही होता होगा ऐसे, तो सब फैमिली में ऐसे ही होता है। किसी के बच्चे जाते हैं, किसी के हस्बैंड जाते हैं बाहर, इसलिए सबके ऐसे ही हो जाता है। सुबह सुबह ज़्यादा काम होता है। शाम को तो ये होता है कि झाड़ू फटाफट निकल जाती है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे बिखरा रहता है, उसको सही कर देते हैं। और ये मेरी बस झाड़ू भी कंप्लीट होने वाली है। अभी तो फ़िलहाल शाम के टाइम ना मैं हॉल में देती हूँ, मतलब हॉल तक ही देती हूँ। बाहर आंगन में झाड़ू नहीं देती हूँ। वो तो मैं सुबह एक बार ही दे देती हूँ बस। वो क्या है ना, पूरे दिन फिर बाहर ना गंदा नहीं होता। जैसे हम तो अंदर ही रहते हैं, बाहर तो मतलब बहुत कम होता है, इसलिए बाहर का इतना वो नहीं होता। शाम के टाइम तो मैं अंदर ही झाड़ू लगाती हूँ। अब मेरी झाड़ू तो लग गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा बर्तन तो नहीं होते हैं। अभी ये बर्तन है चाय के। वैसे तो हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता, सिर्फ मैं और मम्मी यानी कि मेरी सास, हम दोनों ही पीते हैं। इसलिए शाम को बहुत ही कम होते हैं। एक दो ही बर्तन हो पाते हैं, इसलिए मैं वैसे धो देती हूँ। सब्ज़ी बनाने से पहले ही धो लेती हूँ बर्तन, ताकि बाद में ज़्यादा बर्तन नहीं हो। मैं ज़्यादा बर्तन करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना आलस आता है ज़्यादा बर्तन धोने में। इसलिए मैं जितने भी होते हैं 1 या 2, फिर थोड़े बहुत होते हैं तभी कर देती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ सिंक साफ़, क्योंकि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना तभी मैं सिंक साफ़ करती हूँ। सिंक को छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता गंदा। और बाद में ना ऐसे हो जाता है, थोड़ा जैसे बर्तन धोते ना तो चिकनास सी हो जाती है। सॉरी, हर किसी की होती होगी, हमारे तो हो जाती है, इसलिए मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और अभी मैंने बर्तन धोए थे ना, अभी साथ के साथ जचा दूँगी मैं इनको, ताकि ना वो स्लेब फैल ही नहीं रहे, साथ के साथ ही पूरा काम हो जाए। अभी बस बर्तन कंप्लीट हो जाएंगे। बर्तन और झाड़ू का तो मेरा हो गया है। अब मैं आई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अंदर ही सब्ज़ी काट लेती हूँ। वैसे पंखे के बगैर तो रहा ही नहीं जाता, अब तो इतनी गर्मी हो रही है। वैसे तो बारिश होती है यहाँ पे, लेकिन है ना, जितनी भी बारिश हो रही है ना उतनी गर्मी हो रही है। हर जगह ही ऐसा हो रहा है अभी तो। और ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू आलू और शिमला मिर्ची की बना रही हूँ। वैसे तो मैं ना शिमला मिर्ची हमेशा भर के ही बनाती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ ना कि मम्मी गए तो थे शिमला मिर्ची बड़ी वाली लेने, लेकिन ये शिमला मिर्च ना बहुत ही छोटी आ गई थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि आलू और इसको ना काट के ही बना देती हूँ, क्योंकि अगर वैसे नहीं बनाऊँगी तो शिमला मिर्ची ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। वैसे तो फ्रिज में रखते हैं हम लोग सब्ज़ी, लेकिन वो क्या ना ख़राब हो ही जाती है। और वैसे भी मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ मैं। अब मेरी सब्ज़ी तो कट गई है। अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो अब मैं साथ के साथ ही सब्ज़ी भी बना दूँगी। अभी बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और अब मैं इसमें वो क्या है ना कि मैं मतलब प्याज को ना छील के लाई थी, लेकिन मैंने काटी नहीं थी। वो मैं इसके मतलब मैंने सोचा कि अंदर ही काट दूँगी, ले जाके चौकन के हिसाब से डालूँगी ना। अब मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, और अब मैं ये काट रही हूँ प्याज, क्योंकि इससे मैं छोंक लगाती हूँ ना तो वो टेस्टी सब्ज़ी बनती है।
और मैंने सोचा कि चलो लहसुन को भी ना कूट के रख देती हूँ, क्योंकि मैं ना सब्ज़ी बनने के बाद डालती हूँ लहसुन, इसलिए। तो अब मैं ये कटोरी ले लेती हूँ और इसमें सारा मसाला जो कि हम नॉर्मली डालते हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक वगैरह, मैंने एक में डाल लिया है। अब मैं ऐसे छौंकन लगाती हूँ। और ये जीरा है, मैंने जीरा ले लिया है। मैंने कहा तब तक तेल गरम हो जाएगा। और अभी मेरा तेल गरम हो गया, ये मैंने छौंकन लगा दिया है सारी चीज़ें डालकर। वैसे ही नॉर्मली छौंकी है मैंने, मतलब कुछ खास ऐसा वैसा तो डाला नहीं, नॉर्मली छौंका है। और साथ के साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं आटा लगा दूँ, ऐसे गर्मी बहुत हो रही है, किचन में रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मुझे लगा कि सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा लगा के रख दूँगी आराम से, इसलिए मैं साथ के साथ ही आटा लगा दूँगी। वैसे ही आटा ना ज़्यादा ही छन गया था, फिर मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, हमारे शाम के टाइम कम ही खाना खाते हैं सब लोग, इसलिए मैं बहुत कम रोटी बनाती हूँ। वैसे ज़्यादा तो है नहीं, 3-4 ही हैं हम लोग, इसलिए ज़्यादा नहीं हो रही। अभी मेरा क्या है कि मैं शाम के टाइम खाना नहीं खाती, क्योंकि मैं जैसे सावन होता है ना, जैसे कि 1 महीने का सावन है, तो मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ, मैं फास्ट रखती हूँ। वैसे तो हमेशा 1 महीने का ही सावन होता है, लेकिन इस बार कई लोग बोल रहे हैं कि 2 महीने का सावन है। अब वो तो पता नहीं, अगर 2 का है तो 2 महीने ही रखना पड़ेगा, वैसे तो सुना है मैंने, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 1 महीने रखा, वहाँ 2 महीने ही सही। लेकिन इसलिए शाम को मेरा तो खाना बनता नहीं है। अब रही बात इनकी, तीनों का बनाती हूँ। वैसे तो ये ज़्यादा खाते नहीं है, कम ही खाते हैं, 1-1 2-2 रोटी खाते हैं, इसलिए शाम को रोटियों का इतना वो नहीं होता मेरे ऊपर। सुबह मतलब आराम से बना, तो शाम को इतना नहीं है। अभी मेरी सब्ज़ी बस मैं देख रही हूँ, अभी गली नहीं है सब्ज़ी, बस गलने वाली है। अभी ये बन जाए तो फिर मैं रोटियों के लग जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी रोटी का टाइम तो हो ही रहा है। वैसे ना बारिश हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि ना गांव में मतलब ऐसा होता है कि जैसे बारिश आ जाती है ना, उस दिन मतलब मच्छर मक्खी बहुत आ जाते हैं लाइट में, इसलिए हम जल्दी बना लेते हैं थोड़ा खाना, जैसे बारिश वाले दिन। वैसे तो हम लेट बनाते हैं, लेकिन बारिश वाले दिन जल्दी बना लेते हैं, ताकि मतलब किसी चीज़ में कोई मतलब किसी चीज़ का डलने का ना डर नहीं होता। इसलिए अब मैं लग गई हूँ रोटियां बनाने के लिए। अब मेरी रोटियां बन जाएंगी बस। वैसे तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना रोटी बनाते टाइम, बहुत हालत ख़राब होती है, किचन में रुका ही नहीं जाता, इसलिए मैं दोनों गैस चला के ही रोटी बना लेती हूँ, ताकि फटाफट से रोटी बन जाए। अभी बस मेरी रोटी बन गई है, एक रोटी रह गई है लास्ट की, अब ये बन जाएगी। मैं जैसे रोटी बनाती हूँ ना और पूरी रोटी बन जाती है, तब मैं ये सोचती हूँ ओ चलो आज का तो काम हुआ पूरा, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है। एक हमारे क्या है कि किचन थोड़ी ना बंद टाइप है, इसलिए ज़्यादा गर्मी रहती है। वैसे तो हर जगह गर्मी होती है, कभी कभार तो मैं पंखा वंखा लगा लेती हूँ, अंदर एक छोटा सा है हमारे टेबल फैन है, लेकिन उससे क्या होता है ना कि ऊपर तक हवा नहीं आती, नीचे ही मतलब लगती है थोड़ी पैरों की तब, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब लगाती नहीं हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि फटाफट से बना ही लूँ। अब तो मैंने बना दिए, और अब मैं रोटियों पे घी लगा रही हूँ, अब मैं इनको रख दूँगी। अब बस ये सब करने के बाद मैं क्या तुरंत ही किचन साफ़ कर देती हूँ। मैंने रोटियां बनाई थी, वो सारे बर्तन वर्तन रख के मैं साथ के साथ ही धो देती हूँ। वो मैंने कहीं पे सुना है कि ना जैसे हम रोटियां बनाते ना, तो उसकी जैसे परात वगैरह, ये चकला बेलन ये सब होते हैं ना, तो साथ के साथ ही धो के रखना चाहिए। घर में ना बरकत बहुत होती है, इनको ना जैसे झूठा नहीं छोड़ना चाहिए सिंक विंक में। तुरंत अपनी मतलब काम तुरंत बनाए रोटी वगैरह सॉरी, और फटाफट से धो के रख देती हूँ, मेरी आदत है ये। और जो मैं मतलब सब्ज़ी बनाती हूँ ना जिस कढ़ाई में, उस कढ़ाई में क्या होता है कि मैं फ्रीज में नहीं रख पाती वो, इसलिए मैं छोटी कढ़ाई रखती हूँ, ताकि रात को मैं फ्रीज में रख दूँ तो सब्ज़ी ख़राब नहीं होती। अभी गर्मी का टाइम है, सर्दी में तो मैं उसमें ही छोड़ देती हूँ, बड़ी वाली में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मुझे ना सब्ज़ी निकालनी पड़ती है, सब्ज़ी हो या कुछ भी हो, रात को मैं फ्रीज में रख के सोती हूँ, ताकि सुबह आराम से ख़राब नहीं हो पूरी रात। वैसे तो अब फ्रिज चलता ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं साथ के साथ ही बर्तन धो दूँगी। बर्तन धोने के बाद क्या है कि मैं किचन साफ़ कर दूँगी,
ये ना फिर गंदा नहीं रहता। और अब बर्तन ना इतने ही हुए हैं, और अभी बस हम खाना खाएंगे ना तो थोड़े से ही बर्तन होंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। और वैसे तो चाहे ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं जैसे खाना बनाने के बाद कभी भी बर्तन नहीं छोड़ती। ये मेरी आदत है, क्योंकि मैंने मतलब कहीं से सुना हुआ है कि ये मतलब बरकत नहीं होती इससे। जैसे हम जूठे बर्तन छोड़ते हैं ना, रोटियों के चकला, बेलन, परात वगैरह, ये सब साथ के साथ ही धो के रखना चाहिए, चाहे हम कितने ही मतलब गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, ये करना ही चाहिए। इसलिए मैं कभी बर्तन नहीं छोड़ती। और ये देखो, मैंने अभी मैं साथ के साथ स्लेब भी साफ़ कर दूँगी ताकि किचन गंदा नहीं रहे। और मैं गैस को तीनों टाइम साफ़ करती हूँ, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को। रात को हमेशा मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ, ये मेरी आदत है। क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि रात को कभी भी अपना किचन गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा साफ़ सुंदर करके ही सोना चाहिए, ताकि घर में बरकत हो। और कहते